आपकी लाइफ में एक नया छोटा बेबी आता है तो यू आर मोर वरीड। मैम उसके कोई साइड इफेक्ट्स मदर पे, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली मदर फीड कर रही है बेबी को, तो मदर पे या बेबी के वो कंसिडर करके पॉजिटिव और नेगेटिव उसके इफेक्ट देखते हुए ही मेडिसिन उसके हिसाब से ही शुरू किया जाता है। तो औरतें एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं कि क्योंकि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बेबी ब्लूज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैम कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगी? एक रिसेंटली एक केस हुआ था। So, any advice you would like to give to the new couples out there? Hello everybody and welcome back to our YouTube channel, The Voice of Women, where we dive into the issues that matters most to the woman today with real conversations and expert insights. Today we are talking about a deeply important topic, which is postpartum depression, and I guess maximum of the women are not even aware about that this term actually exists. So today we invited a very special guest with us. Her name is Dr. Kiran Kaushal and she has done her MBBS from Jabalpur and MD from Bhopal. And I feel she's the perfect person to speak on this topic, considering that she has a vast experience from this background. And ma'am, welcome to our YouTube channel. We are super excited to have this conversation with you. Thanks a lot. All right, so I guess without wasting any further time, we should quickly start with the very basic question. And I feel ma'am कि postpartum depression ये term exist करता है, बहुत औरतों को तो ये भी नहीं पता होगा. तो मुझे लगता है कि हमें पहले इससे शुरुआत करनी चाहिए कि what actually postpartum depression stands for. पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ टर्म। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, एक वुमन जब भी एक न्यू लाइफ को जन्म देती है, जब भी छोटे बच्चे को जन्म देती है तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। लाइक उसकी डे नाइट बहुत ज़्यादा चेंज होती है, सर्काडियन रिदम जिसमें उसका सोना जागना सब कुछ चेंज हो जाता है। अपने लिए उसके पास टाइम नहीं बचता है। तो उस टाइम में एक फीमेल डिप्रेशन वाले फेज में चली जाती है। दिस इज कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है। अब मैम इसके सिम्टम्स क्या हैं, लोग औरतें स्पेसिफिकली कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगी कि वो इस फेज से गो थ्रू कर रही हैं? सिम्टम्स आर लाइक फीमेल को हमेशा ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बॉडी एक हो रहा है, मूड लो हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, कुछ भी चीज़ में उनको कुछ भी हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रही है एंड इवन वो किड्स से भी कनेक्ट नहीं हो पाती हैं उस फेज में। तो दीज आर द सिम्टम जिसके लिए वो विजिट कर सकती है एक फिजिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को। बेस्ट वन इज द साइकियाट्रिस्ट बिकॉज काउंसलिंग इज मस्ट इन दिस कंडीशन। काउंसलिंग हेल्प अ लॉट टू द वुमन। ट्रू। तो मैम ये तो हो गया कि वो डॉक्टर के पास कैसे विजिट कर सकती हैं, और आपने ये भी बताया कि इसके सिम्टम्स ये भी हैं कि जो माएँ हैं अपने बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो काउंसलिंग के साथ साथ डॉक्टर्स कुछ मेडिकेशंस भी रिकमेंड करते हैं औरतों को। बट काउंसलिंग प्ले मेजर रोल। ओके, अगर काउंसलिंग से नहीं होता है देन ओनली वी हैव टू स्विच ऑन मेडिकेशन। वी हैव टू स्टार्ट मेडिकेशन ओनली आफ्टर काउंसलिंग, बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम इज दैट कि एक न्यू फेज ऑफ लाइफ शुरू होता है एक वुमन का। इवन नॉट ओनली फीमेल्स, मेल में भी होता है कि आप जो टाइम एक दूसरे को दे रहे होते हैं, पार्टनर एक दूसरे को टाइम डिवोट कर रहे होते हैं, वो एक थर्ड पर्सन के लिए आ जाता है और उसकी ऑब्वियसली द किड इज ऑलरेडी डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन यू, है ना। तो आपको ज्यादा केयर करनी होती है उसकी। तो आपके लिए जो खुद के लिए टाइम, पर्सनल टाइम की जो मी टाइम होता है, एक तो वो नहीं मिलता है। दूसरा, आपके पार्टनर के साथ में आपको जो टाइम चाहिए रहता है वो आपको नहीं मिलता है। फिर तीसरा, आपके पोस्चर, बिकॉज बच्चे को आपको फीड कराना है, उसकी केयर करनी है, तो जो पोस्चर बार बार एक ही पोस्चर में बहुत देर तक लेकर बैठ के बच्चे को फीड कराना है, उससे बॉडी एक होने लगते हैं, नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, उससे आप फटीग फील करते हैं। तो ये सारे सिम्टम कंबाइन होके पोस्टपार्टम डिप्रेशन के फेज में मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, so with this moving on to the next question, so how does postpartum depression is actually different from the baby blues which we hear about more often? Baby blue is a milder form of postpartum depression. We can say in normal common language हम baby blue use करते हैं word. What happens कि जब एक new life आपकी लाइफ में एक नया छोटा बेबी आता है तो यू आर मोर वरीड, क्योंकि वो छोटा सा है, आपको उसकी केयर करनी है। तो यू आर वरीड कि आप जो भी कर रहे हो उसके लिए सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या करने से कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर ऑब्वियसली जो रूटीन आपका चेंज होता है उससे भी आप डिस्टर्ब रहते हो। तो यहाँ पर वरीसम मदर्स आर मोर वरीसम है ना। डिप्रेशन वाला फेज तो रहता है, यू आर नॉट फीलिंग दैट प्लेजरेबल, दैट नई एक लाइफ आई, आपकी लाइफ में एक नया मेंबर आया है तो आप उसको वेलकम तो करना चाहते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मच वरी यू कैन नॉट एंजॉय द मोमेंट।
बिकॉज यू वांट टू डू एवरीथिंग बेस्ट फॉर योर चाइल्ड बट यू आर टोटली अनअवेयर कि करना क्या है. सो दैट इज कॉल्ड बेबी ब्लू. और वो माइल्डर फॉर्म है. जैसे ही आप बेबी के साथ में थोड़ा एकोमोडेट होते हैं 2-3 वीक्स में ये एंजाइटी चली जाती है. दिस इज मोर ओवर एंजाइटी नॉट डिप्रेशन. बट अगर बिकॉज ऑफ द लिटिल किड आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस आते हैं और उसके कारण जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. ऑलराइट मैम, आई फील बहुत सारे लोग एक्चुअली कंफ्यूज, स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग बोल रही हूँ मैं, मुझे औरतें बोलनी चाहिए. तो औरतें एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं कि क्योंकि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बेबी ब्लूज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन. तो कैसे आइडेंटिफाई व्हाट हैपेंस, बेबी ब्लू और डिप्रेशन को आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है. बेबी ब्लू हर किसी को होगा क्योंकि ऑब्वियसली आपकी लाइफ में एक छोटा बेबी आया है एंड यू आर नॉट कह सकते हैं इन एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. तो ये हर किसी के साथ में होता है. दिस इज वेरी वेरी कॉमन, है ना. एंड उसके साथ में आपको हमेशा लो मूड फील नहीं करोगे आप. यू आर मोर एंशियस फॉर द किड. You want to connect with the kid. You want to understand his or her language, sign language. Obviously, बच्चा आपको बोलेगा तो है नहीं, आपको समझना पड़ेगा. तो you want to connect, but you are unable to. But with experience, आप समझने लगते हो बच्चे को. तो ये बेबी ब्लू है. डिप्रेशन इज व्हाट कि जब आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है आपके साथ आपको मजा नहीं आ रहा है लाइफ में. आप लो फील कर रहे हो, फटीग है बहुत ज्यादा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. बेबी के साथ में आप बेबी को टाइम तो दे रहे हो लेकिन फिर भी वो आपको कह सकते हैं प्लेजेबल नहीं है. दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. मैम, तो बेबी ब्लूज तो आपके विद इन 2-3 वीक्स फेड अवे हो जाएंगे. आपको मजा आ जाएगा खुद के साथ. लेकिन तब भी अगर बाद में ये एग्रोवेट होके सिम्टम एग्रोवेट होते हैं कि एंजाइटी एग्रोवेशन हो गया एंड आपका डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया, आपकी स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई, इधर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है या नींद ही नहीं आ पा रही है, और जब आप जागे हो तब भी आपको बहुत ज्यादा फटीग लग रहा है, बॉडी एक लग रहा है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. लेकिन मैम, जब न्यूबॉर्न बेबी आता है हमारे पास तो हमारी रातों की नींद तो ऐसे ही उड़ जाती है उन्हें सुलाने में, और खाना पीना तो हम खुद ही भूल जाते हैं उन्हें फेड करने में, और जो एक पूरा नया लाइफ है उसके साथ गो अलोंग करने की वजह से हमारा रूटीन तो ऐसे ही चेंज हो गया है. तो आई फील कि इस वजह से भी औरतें इस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती होंगी कि ये हमारा जो लाइवलीहुड में पूरा चेंज आया है वो चेंज अलग है या फिर हम डिप्रेशन की टुवर्ड्स जा रहे हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा बॉडी एक रह रहा है, हमेशा थकान रह रही है, इवन आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर स्लीप यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश, आपको हमेशा लो मूड लग रहा है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन. तो मैम, इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो औरतों को कंसिडर करना चाहिए और तुरंत उन पे लुक अपॉन करके उन पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? We cannot say risk factor, actually we can say precipitating factor. अगर जैसे obviously आपके पार्टनर का ध्यान आप बच्चे में ज्यादा जाता है, फीमेल को भी बच्चे को ही देखना है एंड फादर को भी बच्चे को ही देखना है ना, तो आपके टाइम जो है वो दोनों का डिवाइड हो रहा है टुवर्ड द किड, है ना. तो ये दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स व्हिच प्रेसिपिटेट इट फर्दर, और ये दोनों की लाइफ में आता है. इवन हस्बैंड आल्सो फील लाइक लेफ्ट, he is left and वो केयर जो उसको अपनी वाइफ से अब तक मिल रही थी वो उसको नहीं मिल पा रही थी, ना ही तो वो एक वुमन के साथ में नहीं है, वो मेल के साथ में भी होता है, और प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब वो इन चीजों को शेयर नहीं करते. तो दीज आर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कि आप अपना बेबी का केयर तो कर रहे हैं लेकिन आप जो एक तो आपका पर्सनल मोमेंट था वो आपको मिल ही नहीं पा रहा है टाइम, फिर मी टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये जब चीजें नहीं मिलती तो चीजें एग्रोवेट होती है, धीरे धीरे बिल्टअप होती है. और जब आप शेयर नहीं करते हैं अपनी थॉट्स को अपने पार्टनर को या घर में किसी भी मेंबर से आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सामने वाला खुद से आपके बिना कहे समझ जाए, और तब भी वो नहीं समझ रहा है, तो दिस इज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. मैम, तो हम औरतों के बारे में बात कर ही रहे हैं, आपने बोला कि जो पार्टनर है मेल पार्टनर वो भी ये सेम सिचुएशन से गो थ्रू करता है, और आई फील कि जो न्यू कपल है जिनको न्यू बॉर्न बेबी हुआ है वो दोनों इस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे rather than talking about the same to another family member of yours. I feel it is better कि couples should sit together and talk about this. So any advice you would like to give to the new couples out there in society? एडवाइस ये है कि थोड़ा मी टाइम आपके लिए अपने लिए होना चाहिए, व्हाटएवर प्लेजेबल फॉर यू. अगर आपको कोई भी हॉबी है, ऐसे कई बार पेशेंट आते हैं वो कहते हैं, मैं जब पूछती हूँ उनसे कि हॉबीज क्या है आपकी, तो वो कहते हैं कुछ है ही नहीं हॉबीज. तो हॉबीज नहीं है ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता, हॉबीज होती हैं, आपको उनको रीडेवलप करना है या री इन्वेंट करना है, आपको उसके लिए टाइम निकालना है.
कभी ना कभी हॉबीज होती सबकी हैं, प्लेजरेबल एक्टिविटीज सब करते हैं कि भाई जिसमें मुझे मजा आ रहा है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना है। एनी हाउ इवन हाफ आवर इज सफिशिएंट। अगर आप अपने लिए टाइम निकालोगे तो आपको लगेगा कि लाइफ इज फ्रूटफुल। अदरवाइज आपको लगेगा आप तो किड को देख रहे हो, आपकी लाइफ तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको अपने लिए एक तो मी टाइम भले ही हाफ आवर का निकालना है। सेकेंडली आपको अपने पार्टनर से बातें शेयर करना है। आप ये मत समझो कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, आपके बिना कहे समझ नहीं पा रहा है। ऑब्वियसली द वे ऑफ केयरिंग चेंजेस। आप जो पहले बिना बोले आपका पार्टनर समझ जाते थे, अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके एक्सप्रेशन देखें ऑब्वियसली। तो आप अपने एक्सप्रेशन बोल के बता सकते हैं, अपनी जो भी फीलिंग है एक्सप्रेस कर सकते हैं बोल कर। ये मत समझिए कि प्यार कम हो गया, प्यार करने का तरीका चेंज हो जाता है। ऑलराइट, तो जो नए कपल्स हैं उनके लिए मैम की साइड से एडवाइस, प्लीज मेक श्योर करें दैट यू गाइस आर टॉकिंग अमंगस्ट योरसेल्व्स एंड डिस्कसिंग थिंग्स आउट, क्योंकि जो बच्चा संभालने का प्रेशर है वो सिर्फ औरतों पे ही नहीं, आई फील पापाओं पे भी होता है। तो इट इज बेटर कि आप जो भार है दोनों साथ में मिलकर संभालें। तो मैम अब हमने बात कर लिया कि कैसे कपल्स इस चीज को सर्वाइव कर सकते हैं, सफाइज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की भी हमने बात कर ली, लेकिन कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट में, और अगर सिर्फ काउंसलिंग से चीजें ठीक नहीं हो रही तो हाउ बैड इट इज, और फिर उसको कैसे टारगेट करके ठीक कर सकते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन रहता है 3 to 6 मंथ तक एनी हाउ रहता है। अगर ट्रीटमेंट मिल गया तो 3 मंथ्स में ठीक हो जाता है, चांसेस है, हाई चांसेस है कि 3 to 6 मंथ में ठीक हो जाएगा। बट अगर उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया तो इट मे रिमेन फॉर इयर्स, है ना। और होता क्या है कि फर्स्ट बेबी के बाद में आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन में वैसे ही चल रहे हैं। कई बार बहुत सारी फीमेल के साथ में होता है कि इसी दौरान में वो सेकंड टाइम कंसीव कर लेती है, तो वो एक टाइम के डिप्रेशन से निकल नहीं पाई है, दूसरे टाइम उनको फिर से एक बेबी को देखना है। तो ट्रीटमेंट अगर होता है तो जल्दी रिकवरी हो जाती है। एंड इन केस मोस्ट ऑफ टाइम काउंसलिंग जो बेस्ट कर सकते हैं वो आपके इधर आपका पार्टनर, और या तो फिर काउंसलिंग सबसे अच्छी वही इंसान कर सकता है जो आपके नियर डियर। तो यू शुड कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, जिसको आपको लगता है कि आपके नियर डियर है और आप उनसे बातें शेयर कर सकते हो। बातें शेयर करने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। उसके बाद में भी अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो यू कैन विजिट अ काउंसलर, and even after that counseling, if you are not getting better, so we can start some mood regulative medications, antidepressant medications. ऑलराइट मैम, उसके कोई साइड इफेक्ट्स मदर पे, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली मदर फीड कर रही है बेबी को, तो मदर पे या बेबी के वो कंसीडर करके पॉजिटिव और नेगेटिव उसके इफेक्ट देखते हुए ही मेडिसिन उसके हिसाब से ही शुरू किया जाता है। मैम आई फील जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस बारे में कि आपने मेंशन किया कि फैमिली मेंबर्स और जो नियर डियर वंस है वही एक औरत को पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बाहर लाने में मदद कर सकते हैं। मैक्सिमम हेल्प वहीं से मिलती है। जब वहां से ना मिल पाए, क्योंकि सबके पास जरूरी नहीं है नियर डियर वन हो, और बहुत बार वो खुल के बात कर भी नहीं पाते हैं सबसे, तो एक थर्ड पर्सन जो बिल्कुल अननोन है उनसे कई बार खुल के बात कर लेते हैं, इसलिए तब आपको काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है मैम, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द न्यू मदर्स? ऑल द न्यू मदर्स के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, आप अपने लिए टाइम जरूर निकालिए। आप जरूर बोलेंगे कि बिल्कुल बच्चा दिन में जाग रहा है, रात में जाग रहा है, सोने नहीं दे रहा है, बट ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो दिन रात जागता है। कभी तो वो बच्चा सोएगा। जब बच्चा सोएगा तब आप अपना मी टाइम निकालिए, अपनी हॉबीज के लिए जरूर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो आप हाफ आवर अपने लिए निकालोगे वो आपको पूरे दिन भर की एनर्जी दे देगा। एंड यू कैन रेस्ट एट दैट टाइम। जब बच्चा सो रहा है तब आप सो जाइए, उस टाइम रेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालिए। ये कहना कि भाई टाइम नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि टाइम होता सबके पास है, उसको कैसे सही से यूज करना है ये हम पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल मैम, कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगी जो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझा पाए कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है और औरतें उससे कैसे बाहर उभर के आ सकती हैं? एक रिसेंटली एक केस हुआ था, फीमेल वाज हैविंग फीवर सिंस इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड वही उसके बाद में भी चलता रहा। शी वाज फेब्राइल एंड एट दैट टाइम उसको बच्चे को भी केयर करना, तो शी वाज अंडर अ ह्यूज डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन में चली गई। फीवर पे सिम्टम आना? फीवर नहीं, फीवर सिम्टम नहीं है, बट बिकॉज ऑफ फीवर वो सिम्टम प्रेसिपिटेट कर गए, क्योंकि एक तरफ उसको अपनी बॉडी की केयर करना है, दूसरी तरफ उसको बेबी की केयर करना है, एंड शी वाज फाइंडिंग herself unable to do anything।
तो उस टाइम में उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट करने लगे। तो उसके पहले तो हमने ऑब्वियसली उसके रूट कॉज पे, जो कॉज ऑफ फीवर था, उसको ट्रीट किया, एंड ऑब्वियसली विद दैट काउंसलिंग भी किया, एंड एट प्रेजेंट शी इज ओके, शी इज गुड, एंड शी इज एंजॉयिंग विद हर किड। Alright, so I feel कि that brings us to the end of this video, everybody. हमने कोशिश की है कि हम सारे क्वेश्चंस को कवर करें ताकि मैम का जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज इस चीज के बारे में वो आप तक मैक्सिमम तरीके से डिलीवर हो पाए। और अगर आप मैम से डायरेक्टली टच में रहना चाहते हैं और मैम को विजिट करना चाहते हैं तो मैम सिट्स इन कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 नोएडा। तो आप मैम से आके डायरेक्टली उनसे टच में रह सकते हैं और जो भी टॉपिक या जो भी इश्यूज हैं आप डायरेक्टली उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज शी इज I feel the perfect person for this. So if you want to get in touch with her, with ma'am directly, आप कैलाश हॉस्पिटल आ सकते हैं। Her name is Dr. Kiran Kaushal और बहुत मजा आया था आपके साथ वीडियो बना के, and you were in fact I also enjoyed and I feel कि हमने बहुत अच्छे से सारे पॉइंटर्स को कवर किया है। तो मैम से डायरेक्ट मिलना है तो मैम से डायरेक्ट मिलने के लिए कैलाश हॉस्पिटल आ सकते हैं। And if you really like this video, make sure that you're giving this video a big thumbs up and commenting and letting us know कि अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड या इस इश्यूज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैम उन कमेंट्स को जरूर देखेंगी और कोशिश भी करेंगी रिप्लाई करने का। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ वुमेन, और हम ऐसे ही मैम के साथ और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आप इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दोगे तो हम बनाएंगे ना। ऑलराइट, ओके एवरीबॉडी, टेक केयर एंड मेक श्योर कि आप एक वुमेन हो, आप स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो और अपना ध्यान भी रख रहे हो। तब तक के लिए until next time, until next video, bye everybody.